Well, hello and welcome all to the podcast on Spoken English Part 1. So, before starting with the podcast, just a little bit about myself if you don't already know who I am. I am Puneet, the founder of the channel The Mind Trainer, and I'm a trainer, photographer, videographer, and a video blogger. And I love to help students and people in get out and achieve their dreams by being able to speak confidently. इस पॉडकास्ट में जो कि पहला स्पोकन इंग्लिश पे पॉडकास्ट है। इस आर्टिकल में मैं स्पोकन इंग्लिश सीखने से संबंधित अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण है और आप इससे पूरी तरह सहमत भी हो सकते हैं, पर यदि इससे कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचता है तो मुझे खुशी होगी। दोस्तों, हमारे देश में अंग्रेज़ी बोलना सीखना एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ख़ास तौर पे छोटे शहरों में इसका कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है। आपको जगह जगह पे इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड एड्स दिख जाएंगे, जैसे कि 90 घंटे में इंग्लिश बोलना सीखें, फर्राटेदार इंग्लिश के लिए ज्वाइन करें। ऐसे बहुत सारे आपको इश्तिहार या फिर एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं। पर क्या ये स्कूल सचमुच इतने इफेक्टिव हैं? शायद नहीं, क्योंकि वो पहले से ही गलत एक्सपेक्टेशंस सेट कर देते हैं। जैसे मात्र 90 घंटे में सीखकर किसी भी भाषा को इतनी आसानी से बोलना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ दिन वहाँ जाकर आप पहले की अपेक्षा थोड़ा और फ्लुएंट हो जाएं, पर ऐसे कम ही लोग होते हैं जो सचमुच अपनी इंग्लिश बोलना की काबिलियत का श्रेय ऐसे स्कूल को दे सकें। और अगर आप पहले से ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेते हैं और तब ऐसी जगह पर जाते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। नहीं तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप इस माइंडसेट के साथ जाइए और ऐसे स्कूल में जाकर आप एक स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ और पर वहाँ यहाँ से निकलने के बाद भी आपको काफ़ी दिनों तक पूरी डेडिकेशन के साथ लगे रहना होगा। 12 आइडियाज़ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश सीखने के 12 सुझाव। पहला, अपना माहौल इंग्लिश बनाएं। किसी भी भाषा को सीखने में जो एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा माहौल। आखिर हम अपनी मातृभाषा छोटी सी उम्र में कैसे बोलने लग जाते हैं? क्योंकि चौबीसों घंटे हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ वही भाषा बोली, पढ़ी और सुनी जाती है। इसलिए अंग्रेजी बोलना सीखना है तो हमें यथासंभव अपने माहौल को इंग्लिश बना देना चाहिए। इसके लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसे हिंदी अखबार की जगह आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। हिंदी गानों की जगह आप इंग्लिश सुनिए। अपने इंटरेस्ट के इंग्लिश प्रोग्राम और मूवीज़ देखिए। अपने रूम को जितना इंग्लिश बना सकते हैं बनाइए, जैसे इंग्लिश पोस्टर्स, हॉलीवुड एक्टर्स, इंग्लिश बुक्स, सीडीज। जैसे भी हो, जितना भी हो, मेक इट इंग्लिश। दूसरा, ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बनाएं जो आप ही की तरह स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। कुछ ऐसे दोस्त खोजिए जो आपकी ही तरह इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। अगर आप घर में से ही कोई ऐसा है तो और भी अच्छा है। लेकिन अगर ना भी हो तो ऐसे लोगों को खोजिए जो आपके घर के करीब हो, उतना अच्छा है। ऐसे दोस्तों से अधिक बात करें। तीसरा, कोई मेंटर बना लें। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना मेंटर बना लें जो अपनी अच्छी इंग्लिश जानता हो। आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई अंग्रेजी सीखने वाला इंस्टीट्यूट, कोई भी जो आपकी मदद के लिए तैयार हो। चौथा, पहले दिन से ही करेक्ट इंग्लिश बोलने का प्रयास मत करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इसी बात में उलझ जाएंगे कि आप सही बोल रहे हैं या गलत। पहला 1-2 महीना किसी टेंशन के जो मुंह में आए वो बोलें। ये ना सोचें कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट हैं या नहीं। पांचवा, इंग्लिश सीखने के लिए अलर्ट रहें। वैसे तो मैं अपनी स्पोकन इंग्लिश का श्रेय अपने स्कूल को देता हूँ, पर अंग्रेजी के लिए अपनी अलर्टनेस की वजह से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं जब टीवी पर कोई इंग्लिश प्रोग्राम देखता हूँ तो उसे बहुत ध्यान से देखता हूँ। उसके वर्ड्स को बहुत तरीके से सुनता हूँ। किसी भी वर्ड का सेंटेंस में किस तरह यूज़ हुआ है उसको ध्यान देता हूँ। तो अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है। छठा, बोल कर पढ़ें। हर रोज़ आप अकेले या अपने ग्रुप में तेज़ आवाज़ में इंग्लिश का कोई आर्टिकल या स्टोरी पढ़ें।
बोल बोल कर पढ़ने में आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा और बोलने में आत्मविश्वास बढ़ेगा। सातवां, मिरर का यूज़ करें। मैं इंग्लिश बोलना तो जानता था पर मेरे अंदर भी फ्लुएंसी की कमी थी। उसे ठीक करने के लिए मैं अक्सर अकेले शीशे के सामने खड़े होकर इंग्लिश में बोला करता था और अभी भी अक्सर ऐसा ही करता हूँ। जब मुझे कभी प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू देना होता है तो मैं शीशे के सामने जाकर एक दो बार प्रैक्टिस कर लेता हूँ। इंग्लिश को शीशे के सामने प्रैक्टिस करने से ये होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस और जागता है और आपके अंदर से एक झिझक जो है वो दूर हो जाती है। आठवां, इंजॉय द प्रोसेस। इंग्लिश बोलना सीखने को एक एनवायरनमेंट की तरह देखें, उसे अपने लिए बोझ ना बनाएं। आराम से अपने लिए उसके लिए स्पीड कंफर्टेबल हो, स्पीड को आगे बढ़ाएं। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने प्रयत्न एकदम से कम कर दें, बल्कि जब आप इसे एंजॉय करेंगे तो खुद ब खुद आप इस दिशा में आगे एफर्ट्स भी और बढ़ाएंगे। नाइन्थ, इंग्लिश में सोचना शुरू करें। जब इंसान मन में कुछ सोचता है तो नेचुरली वो अपनी भाषा मातृभाषा में ही सोचता है। आप इंग्लिश सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कमिटेड हैं तो कोशिश करें कि जब आप सोचें, मन में भी सोचें, तो आप इंग्लिश का प्रयोग करें। 10वां, ऐसी चीज़ें जो पढ़ें जो समझने में बिल्कुल आसान हो। बच्चों की इंग्लिश कॉमिक्स आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। उसमें दिए गए पिक्चर्स और आपको स्टोरी में समझने में हेल्प करेंगे। सो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें आप पढ़ें जो ईजी हों। 11वां, इंटरनेट का यूज़ करें। आप स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए इंटरनेट का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। लाइक आप यूट्यूब पर अवेलेबल वैसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करेंगे। सही प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग के लिए आप द फ्री डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं। 12वां, इंटरेस्ट मत लूज़ करिए। अधिकतर ऐसा होता है कि लोग बड़े जोश जुनून से इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जोश और जुनून कुछ दिन तक चल पाता है, उसके बाद ये जोश और जुनून का ख़त्म होने लग जाता है। सो कोशिश करिए कि अपना इंटरेस्ट लूज़ ना हो। चाहे स्पीड थोड़ा सा स्लो रखें लेकिन अपना इंथुजियाज़्म बना कर रखें। जब आपका इंथुजियाज़्म बना के रखेंगे तो आप इस चीज़ को आप ज़्यादा लंबा तक खींच पाएंगे और इसमें आप ज़्यादा सीख पाएंगे। सो ये सब पॉइंट्स हैं जो मेरी तरफ से हैं। हो सकता है इनमें से और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लगते होंगे ठीक होंगे। तो आशा करता हूँ ये कुछ पॉइंट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे स्पोकन इंग्लिश में। ऐसे और मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट और आएंगे जिसके अंदर हम और इंग्लिश को और सीखेंगे और भी मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर पॉडकास्ट लेकर आ रहा हूँ और कोर्स और भी सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम काफ़ी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो कीप लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट और स्टे कनेक्टेड। साथ में रहिए। धन्यवाद।